ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता द्विचत्वारिंशो अध्यायः। भगवान शिव के सगुण और निर्गुण स्वरूप का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषयः ऊचु शिवः को वा हरिः को वा रुद्रः को वा विभिश्चकः एतेषु निर्गुणः को वा ह्येतं नाच्छन्ति संशयम्। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो यच्चादौ हि समुत्पन्नं निर्गुणात् परमात्मनः तदेव शिवसंज्ञं हि वेद वेदान्तिनो विदुः। तस्मात् प्रकृतिरुत्पन्ना पुरुषेण समन्विता ताभ्यां तपः कृतं तत्र मूलस्थे च जले सुधी। पंचक्रोशीति विख्याता काशी सर्वातिवल्लभा व्याप्तं च सकलं ह्येतत्तज्जलं विश्वतो गतं। संभाव्य मायया युक्तस्तत्र सुप्तो हरिः सा वै नारायणेति विख्यातो माया नारायणी मता। ओम नमः शिवाय। तन्नाभिकमले यो वै जातः सा च पितामहा तेनैव तपसा दृष्टः सा वै विष्णुरुदाहृतः। उभयोर्वाद समने यद्रूपं दर्शितं बुधाः महादेवेति विख्यातं निर्गुणेनो शिवेन हि। तेन प्रोक्तोऽहं शम्भुर्भविष्यामि कभालतः रुद्रो नाम सा विख्यातो लोकानुग्रहकारकः। ध्यानार्थं चैव सर्वेषां रूपो रूपवान् भूत् सः एव च शिवः साक्षात् भक्तवात्सल्यकारकः। शिवे त्रिगुण संभिन्ने रुद्रे तु गुणधामनि वस्तुतो नाहि भेदोऽस्ति स्वर्णे तद्दूषणे। यथा शिवे त्रिगुण संभिन्ने रुद्रे तु गुणधामनि वस्तुतो नाहि भेदोऽस्ति स्वर्णो तद्भूषणो। यथा समान रूप कर्माणो समभक्तो गतिप्रदो समानाखिल संसेव्यो नाना लीला विहारिणो। क्षमा करिए। सर्वथा शिवरूपो हि रुद्रो रौद्र पराक्रमः उत्पन्नो भक्त कार्यार्थं हरि ब्रह्म सहायकृत। अन्ये च ये समुत्पन्ना यथानुक्रमतो लयं यान्ति नैव तथा रुद्रः शिवे रुद्रो विलीयते। ते वै रुद्रं मिलित्वा तु प्रयान्ति प्रकृता इमान् रुद्रो मिलित्वा तु नायाति श्रुति शासनम्। सर्वे रुद्रं भजन्त्येव रुद्रः काञ्चित् भजेन् हि स्वात्मना भक्तवात्सल्याद् भजेत्येव कदाचन। अयं भजन्ति ये नित्यं तस्मिंस्ते लीनतां गतः तेनैव रुद्रं ते प्राप्ता कालेन महता बुधाः। रुद्रभक्तास्तु ये केचित् तत्क्षणं शिवतां गताः अन्याप्रेक्षा न वै तेषां श्रुतिरेषा सनातनी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अज्ञानं विविधं ह्येता द्विज्ञानं विविधं नहि तत्प्रकारमहं वक्ष्ये शृणुतादिरतो द्विजाः। ब्रह्मादितृणपर्यन्तं यत्किञ्चित् दृश्यते तुः तत्सर्वं शिव एवास्ति मिथ्या नानात्वकल्मषा। ओम नमः शिवाय। सृष्टे पूर्वं शिवा प्रोक्ताः सृष्टेर्मध्ये शिवस्तथा सृष्टेरन्ते शिवाः प्रोक्ताः सर्वशून्ये सदाशिवः। तस्मात् चतुर्गुणः प्रोक्ता शिव एवं मुनीश्वरः और सः एव सगुणो ज्ञेयः शक्तिमत्वाद् द्विधापि सः। ओम नमः शिवाय। येनैव विष्णवे दत्ता सर्वे वेदाः सनातनाः वर्णा मात्रा ह्यनेकाश्च ध्यानं स्वस्य न पूजनम्। ओम नमः शिवाय।
वर्णामात्राह्यनेकाश्चो ध्यानं स्वस्य च पूजनम्। ओम नमः शिवाय। ईशानः सर्वविद्यानां श्रुतिरेषा सनातनी वेदकर्ता वेदपस्तिस्तस्मात् शम्भुरुदाहृता। सः एव शङ्करः साक्षात् सर्वानुग्रहकारकः कर्ता भर्ता च हर्ता च साक्षी निर्गुण एव सः। अन्येषां कालमानं च कालस्य कलनाना हि महाकाल स्वयं साक्षान् महाकाली समाश्रिताः। तथा च ब्राह्मणा रुद्रं तथा कालीं प्रचक्षते सर्वं ताभ्यां प्रतः प्राप्तो मिच्छया सत्यलीलया। न तस्योत्पादकः कश्चित् भर्ता हर्ता न तस्य हि स्वयं सर्वस्य हेतुस्ते कार्यभूताच्युतादयाः। स्वयं च कारणं कार्यं स्वस्य नैव कदाचन एकोऽप्यनेकतां यातोऽप्यनेकोऽप्येकतां व्रजेतो। एकं बीजं बहिर्भूत्वा पुनर्बीजं च जायते बहुत्वे च स्वयं सर्वं शिवरूपी महेश्वरः। ओम नमः शिवाय। एतत् परं शिवज्ञानं तत्त्वतस्तदुदाहृतं जानाति ज्ञानवानेव नान्याः कश्चिद्रसीश्वराः। मुनयः ऊचु ज्ञानं सलक्षणं ब्रूहि यज्ञात्वा शिवतां व्रजेत् कथं शिवश्च तत्सर्वं सर्वं वा शिव एव च। व्यासुवाचो एतदाकर्ण्यवचनं श्रुतः पौराणिकोत्तमः स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं मुनिस्थानं ब्रवीध्वज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 42वां अध्याय भगवान शिव के सगुण और निर्गुण स्वरूप का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, भगवान शिव जी कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है तथा ब्रह्मा कौन है और इनमें निर्गुण कौन है? हम लोगों के इस संशय को दूर करने की आप कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, सृष्टि के आदि में निर्गुण परमात्मा से जो उत्पन्न हुआ उसी सगुण रूप को शिव कहा गया है, ऐसा वेद और वेदांत के वेत्ता लोग कहते हैं। उसी से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल में तप किया, वही तपह स्थली पंचकोशी काशी कही गई है। वह भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। उसी का जल फैलाकर सारे संसार में व्याप्त हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उसी जल का आश्रय लेकर श्री हरि योग माया के साथ वहां सो गए। तब वे नार अर्थात जल को अयन अर्थात निवास स्थान बनाने के कारण नारायण नाम से विख्यात हुए तथा माया नारायणी नाम से विख्यात हुई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उनके नाभि कमल से जो उत्पन्न हुए वे पितामह ब्रह्मा कहलाए थे। उन्होंने तपस्या से जिन्हें देखा था वे विष्णु कहे गए। ओम नमः शिवाय। हे विद्वानों, किसी समय उन दोनों के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण भगवान शिव ने जिस रूप का साक्षात्कार कराया वह महादेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा के मस्तक से शंभु रूप में प्रकट होऊंगा। लोक पर अनुग्रह करने वाले वे ही रुद्र नाम से विख्यात हुए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भक्तों के ऊपर वात्सल्य भाव प्रकट करने वाले वे शिव जी ही सबके चिंतन का विषय बनने के लिए रूप रहित होते हुए भी रूपवान होकर साकार रुद्र रूप से प्रकट हुए। ओम नमः शिवाय। पूर्णतः त्रिगुण रहित शिव में एवं गुणों के धाम रुद्र में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जैसे सुवर्ण एवं उसके बने आभूषण में कोई अंतर नहीं होता है। ये दोनों ही समान रूप तथा समान कर्म वाले, समान रूप से भक्तों को गति देने वाले, समान रूप से सबके द्वारा सेवनीय और अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। भयानक पराक्रम वाले रुद्र सभी प्रकार से शिव रूप ही हैं।
वे भक्तों का कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु की सहायता करते हैं। अन्य जो लोग उत्पन्न हुए हैं वे क्रमानुसार लय को प्राप्त हुए हैं, किंतु रुद्र ऐसे नहीं हैं। रुद्र शिव में ही विलीन होते हैं। ओम नमः शिवाय। सभी प्राकृत देवता क्रमशः मिलकर विलीन हो जाते हैं, किंतु रुद्र उन विष्णु आदि में मिलकर विलीन नहीं होते। ऐसी ही वेदों की आज्ञा है, ऐसी ही वेदों की व्याख्या है। सभी रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। कभी कभी भक्त वत्सलता बस वे अपने आप अपने भक्तों का भजन करते हैं। हे विद्वानों, जो लोग नित्य अन्य देवता का भजन करते हैं वे उसी में लीन होकर बहुत समय के बाद उसी से रुद्र को प्राप्त होते हैं। जो कोई भी रुद्र भक्त है वे उसी क्षण शिवत्व को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उन्हें अन्य किसी देवता की अपेक्षा नहीं होती है। यही सनातनी श्रुति है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे द्विजो, सूत जी कहते हैं, अज्ञान तो अनेक प्रकार का होता है, किंतु यह विज्ञान अनेक प्रकार का नहीं होता है। मैं उस विज्ञान को समझाने की रीति कहता हूं, आप लोग उसे आदर पूर्वक सुनिए। इस लोक में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब शिव ही है। अनेकता की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के आदि में शिव कहे गए हैं, सृष्टि के मध्य में शिव कहे गए हैं, सृष्टि के अंत में भी शिव कहे गए हैं, और सर्वशून्य होने पर भी सदाशिव विद्यमान रहते हैं। इसलिए हे मुनीश्वरों, शिव 4 गुणों वाले कहे गए हैं। उन्हीं सगुण शिव को शक्ति से युक्त होने के कारण 2 प्रकार का भी समझना चाहिए। जिसने विष्णु को सनातन वेदों का उपदेश किया, अनेक वर्ण, अनेक मात्रा, ध्यान तथा अपनी पूजा का रहस्य बताया, वे भगवान सदाशिव संपूर्ण विद्याओं के अधिपति हैं। यही सनातनी श्रुति है। इसलिए उन शिव को वेदों को प्रकट करने वाला तथा वेदपति कहा गया है। वही शिव सब पर साक्षात अनुग्रह करने वाले हैं। वे ही कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण स्वरूप हैं। सभी के जीवन में काल का प्रमाण है, किंतु उन काल रूप शिव का काल प्रमाण नहीं है। वे स्वयं महाकाल हैं और वे महाकाली के भी आश्रय हैं। ब्राह्मण लोग रुद्र तथा काली को सबका कारण बताते हैं। उन दोनों के द्वारा सत्य लीला युक्त इच्छा से सब कुछ व्याप्त हुआ है। उन भगवान शिव को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है और उनका पालन करने वाला तथा उनका विनाश करने वाला भी कोई नहीं है। स्वयं वे सबके कारण हैं। वे विष्णु आदि सभी देवता उनके कार्य रूप हैं। वे शिव जी स्वयं ही कारण और कार्य रूप हैं, किंतु उनका कोई कारण नहीं है। वे एक होकर भी अनेक हैं और अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक ही बीज बाहर अंकुरित होकर बहुत बीजों के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार बहुत होने पर भी वस्तु रूप में स्वयं शिव जी भी महेश्वर एक ही हैं। ओम नमः शिवाय। हे मुनीश्वरों, यह उत्तम शिव विषयक ज्ञान यथार्थ रूप से मेरे द्वारा कह दिया गया है। इसे ज्ञानवान पुरुष ही जानता है और दूसरा कोई इसे नहीं जानता है। मुनिगण बोले, हे सूत जी, आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए, जिसे जानकर मनुष्य शिव तत्व को प्राप्त होते हैं। वे शिव सर्वमय कैसे हैं और सब कुछ शिवमय कैसे है। व्यास जी बोले, यह वचन सुनकर पौराणिकोत्तम सूत जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उन मुनियों से आगे यह वचन कहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायाम सगुण निर्गुण भेद वर्णनम नाम 24 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में सगुण निर्गुण भेद वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम
कृष्णत्वाम् अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 43 अध्याय ज्ञान का निरूपण तथा शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के श्रवणादि का महात्म्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्णत्वाम् अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूतुवाचो श्रूयतामृषयः सर्वे शिवज्ञानं यथा श्रुतं कथयामि महागुह्यं परमुक्तिस्वरूपकम्। कनारदकुमाराणां व्यासस्य कपिलस्य च एतेषां च समाजे नैरिश्चित्य समुदाहृतम्। इति ज्ञानं सदा ज्ञेयं सर्वं शिवमयं जगत्। शिवः सर्वमयो ज्ञेयः सर्वज्ञेन विपश्चिता। अब्रह्मात्रणपर्यन्तं यत् किश्चित् दृश्यते जगत् तत्सर्वं शिव एवास्ति सा देवः शिव उच्यते। यदेच्छा तस्य जायेत तदा च क्रियते त्विदं सर्वं सा एव जानाति तं न जानाति कश्चन। रचयित्वा स्वयं तच्च प्रविश्य दूरतः स्थितः न तत्र न प्रविष्टोऽसौ निर्लिप्तश्चित्तस्वरूपकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियं कृष्णत्वाम् अहं शरणं गतः। यथा च ज्योतिषश्चैव जलादौ प्रतिबिम्बता वस्तुतो न प्रवेशो वै तथैव च शिवः स्वयं। वस्तुतस्तु स्वयं सर्वं क्रमो हि भासते शुभा। अज्ञानं च मतिर्भेदो नास्त्यन्यश्च द्वयं पुनः। दर्शनेषु च सर्वेषु मतिभेदः प्रदर्श्यते परं वेदान्तिनो नित्यमद्वैतं प्रति चक्षते। स्वास्याप्यस्य जीवोऽसौ ह्यविद्या मोहितो वसः अन्योऽहमिति जानाति तया मुक्तो भवेच्छिवा। सर्वं व्याप्य शिवः साक्षात् व्यापकः सर्वजन्तुषु चेतना चेतनोऽसोऽपि सर्वतः शंकरः स्वयं। उपायं यः करोत्यस्य दर्शनार्थं विचक्षणः वेदान्तमार्गमाश्रित्य तद्दर्शन फलं लभेतो। यथाग्निर्व्यापकश्चैव काष्ठे काष्ठे च तिष्ठति यो वै मंथति तत्काष्ठं सा वै पश्यत्य संशयम्। भक्त्यादिसाधनानिहो यः करोति विचक्षणः सा वै पश्यत्यावश्यं हि तं शिवं नात्र संशयः। शिवः शिवः शिवश्चैव नान्यदस्तीति किंचन भ्रान्त्या नानास्वरूपो हि भासते शंकरः सदा। यथा समुद्रो मृच्चैव सुवर्णमथवा पुनः उपाधितो हि नानत्वं लभते शंकरस्तथा। ओम नमः शिवाय। कार्यकारणयोर्भेदो वस्तुतो न प्रवर्तते केवलं भ्रांति बुद्ध्यैव तद्भावे नास्यति। यदा बीजात प्ररोहश्च नानात्वं हि प्रकाशयेतो अन्ते च बीजमेव स्वायत प्रारोहश्च नश्यति। ज्ञानी च बीजमेव स्यात् प्ररोहो विक्रातिर्मृता तन्निवृत्तो पुनर्ज्ञानी नात्र कार्या विचारणा। सर्वशिवः शिवः सर्वो नास्ति भेदश्च कश्चन कथं च विविधं पश्यत्येकत्वं च कथं पुनः। यथैकं चैव सूर्याख्यं ज्योतिर्नानाविधं जने जलादौ च विशेषेण दृश्यते तत्तथैव सः। सर्वत्र व्यापकश्चैव स्पर्शत्वं न विबध्यते तथैव व्यापको देवो बध्यते न क्वचित् स वै। साहंकारास्तथा जीवस्तन्मुक्ता शंकरः स्वयं। जीवस्तुच्छा कर्म भोगी निर्लिप्तः शंकरो महानो। यथैकं च सुवर्णादि मिलितं रजतादिना अल्पमूल्यं प्रजायेतो तथा जीवोऽप्यसंयुतः।
यथैव हि सुवर्णादिक्षारादेशोदितं शुभं पूर्ववन्मूल्यतां याति तथा जीवोऽपि संस्कृते प्रथमं सद्गुरु प्राप्य भक्तिभावो समन्वितः शिवबुद्ध्या करोत्युच्चै पूजनं स्मरणादिकम् तद्बुद्ध्या देहतो याति सर्वपापादिकोमलः तदा ज्ञानं न नश्येत ज्ञानवान् जायते यदा तदाहंकार निर्मुक्तो जीवो निर्मल बुद्धिमान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तदाहंकार निर्मुक्तो जीवो निर्मल बुद्धिमान। शंकरस्य प्रसादेन याति शंकरतां पुनः यथादर्शरूपे च स्वीय रूपं प्रदस्यते तथा सर्वत्रगं शंभुं पश्यतीति सुनिश्चितं जीवन मुक्तः सा एवासो देहाशीर्णः शिवे मिलेत् प्रारब्धो वसगो देहस्तन्भिन्नो ज्ञानवान् मतः शुभं लब्ध्वा न ह्रस्येत कुप्ये लब्ध्वा शुभं नहि द्वन्द्वेषु समता यस्य ज्ञानवानुच्यते हि सः आत्मयोगेन तत्त्वानामथवा च विवेकतः यथा शरीरतो यायात् शरीरं मुक्तिभिच्छता। ओम नमः शिवाय। सदाशिवे विलीयेतो मुक्तो विरहमेव च ज्ञानमूलं तथाध्यात्म्यं तस्य भक्तिः शिवस्य सः भक्तिश्च प्रेम संप्रोक्तं प्रेम्णश्च श्रवणं तथा श्रवणाच्चापि तत्संगम् असत्संगाच्च गुरुर्बुधः संपन्ने च तथा ज्ञाने मुक्तो भवति निश्चितम् इति चेज्ञानवान्यो वै शम्भुमेवो सदा भजेतो अनन्यया च भक्त्या वै युक्तः शम्भुं भजेत पुनः अन्ते च मुक्तिमायाति नात्र कार्या विचारणा अतोऽधिको न देवेस्ति मुक्तिप्राप्य च शंकरात् शरणं प्राप्ययं चैव संसाराद्विनिवर्तते इति मे विविधं वाक्यं ऋषीणां च समागतः निश्चित्य कथितं विप्रा धियाधार्यं प्रयत्नतः प्रथमं विष्णवे दत्तं शम्भुना लिङ्गसम्मुखे विष्णुना ब्राह्मणे दत्तं ब्रह्मणा सनकादिषु नारदाय तथा प्रोक्तं तज्ज्ञानं सनकादिभिः व्यासाय नारदेनोक्तं तेन मह्यं कृपालुना मया चैव भवद्भ्याश्च अभवद्भिर्लोकहेतवे स्थापनीयं प्रयत्नेन शिवप्राप्तिकरं च ततो इति वश्च समाख्यातं यत् पृष्टोऽहं मुनीश्वराः गोपनीयं प्रयत्नेन किमन्या श्रोतुमिच्छतः व्यासुवाच एतत् श्रुत्वा तु ऋषयः आनन्दं परमं गताः हर्षगदगदया वाचा नात्वा ते तुष्टुर्मुहुः ऋषयः ऊचु व्यासस्य नमस्तेस्तु धन्यस्त्वं सैव सत्तमा श्रावितं न परं वस्तु सैवं ज्ञानमनुत्तमम् अस्माकं चेतसो भ्रान्तिर्गता हि कृपया तव सन्तुष्टा शिवसंज्ञानं प्राप्य त्वत्तो विमुक्तिदम् सूतुवाच नास्तिकाय न वक्तव्या अमश्रद्धाय सठाय च अभक्ताय महेशस्य न च शुश्रूषवे द्विजः इतिहास पुराणानि वेदाशास्त्राणि चासकृतो विचार्योद्धृत्य तत्सारं मह्यं व्यासेन भासितम् एतत् श्रुत्वा हि एकवारं भवेत् पापमिहि भस्मसात् अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तस्य भक्तिवर्धनम् पुनः श्रुते च सद्भक्तिर्मुक्ति स्याच्च श्रुते पुनः तस्मात् पुनः पुनः श्राव्यं भुक्ति मुक्ति फलेप्सुभिः आवृत्त्यः पंचकार्या समुद्दिश्य फलं परं तत् प्राप्नोति न संदेहो व्यासस्य वचनं तुदम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। न दुर्लभम हि तस्यैव येनेदं श्रुतुमुत्तमं पंचकृत्वास्तदावृत्त्या लभ्यते शिवदर्शनं पुरातनाश्च राजानो विप्रा वैश्याश्च सत्तमाः इदं श्रुत्वा पंचकृत्तो धिया सिद्धिं परां गताः श्रोषत्यद्यापि यश्चेदं मानवो भक्ति तत्परः विज्ञानं शिवसंज्ञम वै भुक्ति मुक्ति लभेच्च सा व्यासुवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा परमानन्दमागताः
समानर्चुश्च ते सूतं नानावस्तुभिरादरातो नमस्कारः स्तवैश्चैव नमस्कारः स्तवैश्चैव स्वस्तिवाचक पूर्वकम् आशीर्भिर्वर्धयामासु सन्तुष्टाच्छिन्न संशयाः परस्परं च सन्तुष्टाः सूतस्ते च सुबुद्धया शम्भुं देवं परं मत्वा नमन्ति स्म भजन्ति च एतच्छिव सुविज्ञानं शिवस्याति प्रियं महतो भुक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यं शिवभक्ति विवर्धनम् इयं हि संहिता पुण्या कोटिरुद्राह्वया परा चतुर्थी शिवपुराणस्य कथिता मे मुदा वः एतां यः शृणुयाद् भक्त्या श्रावयेद्वा समाहितः असा भुक्त्वेहाखिलान् भोगानन्ते परगतिं लभेतो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 43वां अध्याय ज्ञान का निरूपण तथा शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के श्रवणादि का महात्म। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अत्यंत गोपनीय तथा परम मुक्ति स्वरूप शिव ज्ञान को जैसा मैंने सुना है वैसा ही मैं आप लोगों से कहता हूँ। आप लोग कृपया उसे सुनने की कृपा करें। ब्रह्मा, नारद, सनत कुमार, व्यास एवं कपिल सभी के समाज में इन्हीं महर्षियों ने शिव ज्ञान का स्वरूप निश्चय करके कहा है। यह सारा जगत शिवमय है, ऐसा ज्ञान निरंतर अनुशीलन करने योग्य है। इस प्रकार सर्वज्ञ विद्वान को निश्चित रूप से भगवान शिव को सर्वमय जानना चाहिए। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ इस संसार में दिख रहा है वह सब शिव ही है। वे देव शिव सर्वमय कहे जाते हैं। ओम नमः शिवाय। जिस समय उनकी इच्छा होती है तभी वे इस संसार की सृष्टि करते हैं। वे सबको जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता है। वे इस जगत का निर्माण कर उसमें प्रविष्ट होकर भी जगत से दूर ही रहते हैं। वे ना तो वहाँ हैं और ना ही उसमें प्रविष्ट हैं, क्योंकि वे सदा निर्लिप्त तथा चित्त स्वरूप वाले हैं। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार जल आदि में प्रकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है किंतु यथार्थ रूप से उसमें उसका प्रवेश नहीं होता है, उसी प्रकार स्वयं शिव भी जगत में भासमान होते हुए भी स्वस्वरूप में स्थित रहते हैं। वे वस्तु रूप से स्वयं वे ही सर्वमय हैं और सर्वत्र उन्हीं का शुभ क्रम अर्थात अनुप्रवेश भासित होता है। बुद्धि का भेद भ्रम ही अज्ञान है। शिव के अतिरिक्त और कोई द्वितीय वस्तु नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में बुद्धि का भेद ही दिखाई पड़ता है, किंतु वेदांती लोग नित्य अद्वैत तत्व का ही प्रतिपादन करते हैं। स्वयं आत्मरूप भगवान शिव का अंशभूत यह जीवात्मा अविद्या से मोहित होकर परतंत्र सा हो गया है और मैं दूसरा हूँ ऐसा समझता है, किंतु उस अविद्या से मुक्त हो जाने पर वह साक्षात शिव हो जाता है। सभी को व्याप्त करके वे भगवान शिव जी सभी जंतुओं में व्यापक रूप से स्थित हैं। जड़ चेतन के ईश्वर वे शिव स्वयं सर्वत्र विद्यमान हैं। जो विद्वान वेदांत मार्ग का आश्रय लेकर इनके दर्शन के लिए उपाय करता है वह अवश्य ही उनका दर्शन रूप फल प्राप्त करता है। जिस प्रकार अग्नि व्यापक होकर प्रत्येक काष्ठ में अलक्षित रूप से स्थित है, किंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है उसे ही निस्संदेह अग्नि का दर्शन प्राप्त होता है। जो विद्वान भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान इस लोक में करता है वह अवश्य ही उन शिव का दर्शन प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र शिव ही हैं, शिव ही हैं, शिव ही हैं, अन्य कुछ भी नहीं है। भ्रम के कारण ही वे शंकर अज्ञानी जीवों को अनेक स्वरूपों में निरंतर भासते रहते हैं।
जिस प्रकार समुद्र, मिट्टी एवं सुवर्ण उपाधि भेद से एक होकर भी अनेकत्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार शिव भी उपाधियों के भेद से अनेक रूपों में भासते हैं। ओम नमः शिवाय। वास्तव में कार्य कारण में कुछ भी भेद नहीं है, केवल बुद्धि की भ्रांति से अंतर दिखाई पड़ता है और उसके ना रहने पर वह भेद दूर हो जाता है। बीज से प्ररोह अनेक प्रकार का दिखाई देता है, किंतु अंत में बीज ही शेष रहता है और प्ररोह नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज स्वरूप है और प्ररोह अंकुर को विकार माना गया है। उस विकार रूपी अंकुर के नष्ट हो जाने पर ज्ञान रूपी बीज ही शेष रहता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है तथा शिव ही सब कुछ है, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। फिर क्यों अनेकता देखी जाए या एकता देखी जाए? जिस प्रकार लोग एक ही सूर्य नामक ज्योति को जल आदि में अनेक रूप में देखते हैं, उसी प्रकार एक ही शिव अनेक रूप से भासते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श से बद्ध नहीं है, उसी प्रकार सर्वव्यापक वह परमात्मा कहीं भी बद्ध नहीं होता है। आत्म तत्व जब तक अहंकार से युक्त है तब तक ही वह जीव है और उससे मुक्त हो जाने पर वह स्वयं शिव है। जीव कर्म भोगी होने के कारण तुच्छ है और उससे निर्लिप्त होने से शिव महान है। जैसे चांदी आदि से मिश्रित होने पर सुवर्ण अल्प मूल्य वाला हो जाता है, वैसे ही जीव अहंकार युक्त होने पर महत्वहीन हो जाता है। जैसे सुवर्ण आदि क्षार आदि से शोधित होकर शुद्ध हो जाने पर पहले के समान पुनः मूल्य प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जीव भी संस्कार से शुद्ध हो साक्षात शिव हो जाता है। पहले श्रेष्ठ गुरु को प्राप्त कर भक्तिभाव से युक्त होकर शिव बुद्धि से उनका भली भांति पूजन स्मरण आदि करना आवश्यक है। उनमें इस प्रकार की बुद्धि शिव बुद्धि रखने से देह से संपूर्ण पाप आदि दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार जब वह ज्ञानवान हो जाता है तब उस जीव का अद्वैत भाव रूप अज्ञान विनष्ट हो जाता है। वह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वह अहंकार मुक्त हो निर्मल बुद्धि से युक्त हो जाता है एवं भगवान शिव जी की कृपा से शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार शुद्ध दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार जीव को भी सभी जगह शिव का साक्षात्कार होने लगता है, यह निश्चित है। वह जीव शिव साक्षात्कार होने पर जीवन मुक्त हो जाता है। संसार के शीर्ण हो जाने पर वह शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है, जो देहाभिमान शून्य है, वही ज्ञानी कहा गया है। शुभ वस्तु को प्राप्त कर जो हर्षित नहीं होता और अशुभ को प्राप्त कर जो क्रोध नहीं करता और द्वंद्वों में समान रहता है, वह ज्ञानवान कहा जाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करें कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदाशिव में विलीन हो जाता है। आध्यात्म चिंतन एवं उन शिव जी की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से प्रेम, प्रेम से श्रवण, श्रवण से सत्संग और सत्संग से विद्वान गुरु की प्राप्ति कही गई है। ज्ञान हो जाने पर मनुष्य निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो ज्ञानवान है वह सदा शिवजी का भजन करता है। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर भगवान शिव का भजन करता है वह अंत में मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का विचार करना नहीं चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए शिव से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है, जिनकी शरण प्राप्त कर मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने ऋषियों के समागम से निश्चय किए गए अनेक वचन कहे हैं। आप लोगों को उन्हें यत्नपूर्वक बुद्धि से धारण करना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के सामने विष्णु को वह ज्ञान दिया था। विष्णु ने ब्रह्मा को तथा ब्रह्मा ने सनक आदि ऋषियों को दिया। उसके बाद सनक आदि ने वह ज्ञान नारद से कहा। नारद ने व्यास जी से कहा। उन कृपालु व्यास जी ने मुझसे कहा और मैंने वह ज्ञान आप लोगों को बता दिया।
अब आप लोगों को लोक कल्याण के लिए उसे प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए, क्योंकि वह शिव की प्राप्ति कराने वाला एकमात्र साधन है। ओम नमः शिवाय। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने मुझसे जो पूछा था, मैंने आप लोगों से वह सब विस्तार पूर्वक कह दिया है। इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? व्यास जी बोले, यह सुनकर वे ऋषि परम हर्ष को प्राप्त हुए और सूत जी को नमस्कार कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। ऋषिगण बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। हे शैव सत्तम, आप धन्य हैं जो कि आपने हम लोगों को परम तत्व रूपी उत्तम शिव ज्ञान सुनाया है। आपकी कृपा से हम लोगों के चित्त की भ्रांति दूर हो गई है। हम लोग आपसे मुक्तिदायक शिव विषयक उत्तम ज्ञान प्राप्त कर अत्यंत संतुष्ट हो गए हैं। सूत जी बोले, हे दुजो, नास्तिक, श्रद्धा रहित, सठ, शिव में भक्ति न रखने वाले तथा सुनने की इच्छा न रखने वालों को इसे नहीं बताना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराण और वेद शास्त्रों को बारंबार विचार कर तथा उनका तत्व निकालकर मुझसे कहा है। इसे एक बार सुनने से पाप नष्ट हो जाता है, अभक्त को भक्ति प्राप्त हो जाती है एवं भक्त की भक्ति में वृद्धि होती है। पुनः सुनने से श्रेष्ठ भक्ति मिलती है और पुनः पुनः सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। अतः भोग तथा मोक्ष रूप फल चाहने वाले को इसे बार बार सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। उत्तम फल को लक्ष्य करके इसकी 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। यही व्यास जी का वचन है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिसने इस उत्तम इतिहास को सुना उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसकी 5 आवृत्ति करने से शिव जी का दर्शन प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, प्राचीन काल के राजा, ब्राह्मण एवं वैश्य बुद्धिपूर्वक इसे 5 बार सुनकर उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। आज भी जो मनुष्य भक्ति में तत्पर होकर इस शिव संज्ञक विज्ञान का श्रवण करेगा वह भोग तथा मोक्ष को प्राप्त करेगा। व्यास जी बोले, उनका यह वचन सुनकर वे ऋषि परम आनंदित हुए और आदर के साथ अनेक प्रकार की वस्तुओं से सूत जी की पूजा करने लगे। वे संदेह रहित तथा प्रसन्न होकर स्वस्ति वाचन पूर्वक नमस्कार करके अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते हुए शुभ कामनाओं से उनका अभिवादन करने लगे। इसके बाद परम बुद्धिमान वे ऋषिगण एवं सूत जी परस्पर संतुष्ट होकर भगवान शिव जी को परम देवता मानकर नमस्कार कर उनका भजन करने लगे। ओम नमः शिवाय। शिव संबंधी यह विशिष्ट ज्ञान भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, भोग मोक्ष देने वाला तथा दिव्य शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की आनंद प्रदान करने वाली तथा उत्कृष्ट कोटि रुद्र संहिता नामक चौथी संहिता का वर्णन आप लोगों से कर दिया है। जो मनुष्य सावधान चित्त होकर भक्ति पूर्वक इसे सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायां ज्ञान निरूपणम नाम 43वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में ज्ञान निरूपण नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। समाप्तेयम चतुर्थी कोटि रुद्र संहिता। चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता यहाँ पूर्ण होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः